फंक्शंस और एक्सरसाइज बोलो। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 और क्या कह रहा है? कह रहा है भैया हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + 3 और यही दिया है 5x + 7। x² + 3 कब है? जब 2 से छोटू है और 2 से बड़ा है। ठीक है, ओके। ए एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, बी एफ ऑफ 2 फाइंड करना है और सी एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो पहला वाला एफ ऑफ 3, कौन सा वाला फंक्शन उठाऊंगा? जब x 2 से बड़ा है। एफ ऑफ 3 का मतलब समझते हो? एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 × 3 + 7 एज 3 इज ग्रेटर देन 2। और कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे मेरा रोल कुछ नहीं है। एफ ऑफ 2 मतलब सर एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 के बराबर है। 2 के बराबर कहाँ है सर? यहाँ पर है, तो रख दें यहाँ पर। इट इज़ 2² + 3 और एफ ऑफ 0 बता दो। तो 0 मतलब 2 से छोटा, तो 0 का स्क्वायर + 3। ठीक है, हाँ ये तो बहुत फास्ट बताओगे। नेक्स्ट वाला कर दूँ यहीं पर? नेक्स्ट वाला या फिर तुम कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 7 सेम दिया हुआ है, यहीं पर लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स के 3 फंक्शन दिए हैं। एक दिया है 4x - 2, एक दिया है 5 और तीसरा दिया है x²। ये दिया है <= -3, ये दिया है -3 से 3 के बीच में, और ये दिया है 3 से बराबर या बड़ा होने पर। अच्छा, ये फंक्शन का नाम क्या है? ये पीसवाइज फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन। जो मैंने बोला था ना, ये पीसवाइज फंक्शन टुकड़ों टुकड़ों में दिया हुआ है। डिफाइंड फंक्शन, हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, इधर वाले की बात कर। अच्छा, ये कैलकुलेट कर लिया किसी ने? बता दो फटाक से। ये कितना आया था? 22। ये कितना आया था? 7 और ये कितना आया था? 3। अच्छा, इसके पास चलते हैं। पहला वाला नमूना क्या ढूंढना, जल्दी से बोलो। एफ ऑफ -4। एफ ऑफ -4 मतलब इससे छोटा, सो 4 × -4 - 2। गुड, तुम कैलकुलेट करोगे। बी वाला बोलो। एफ ऑफ -3। -3 के लिए कौन सा उठाऊं? वापस से वही फर्स्ट वाले, सही है। और सी वाले के लिए एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कहाँ? यहाँ पर, और वो तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट है। सर यहाँ पर x मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या डोमेन नहीं आएगी? नहीं सर, डोमेन आएगी। आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, आंसर में हमेशा 5 आता जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किसी को याद है क्या? मैं भूल जाता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या लिखा हुआ है? 5। अच्छा, फंक्शन की जगह पर हम क्या लिखते हैं? y। y = 5 मतलब y की जगह पर 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं y = 5 का ग्राफ। अच्छा, एक्सपांडेड है ग्राफ। कितना फैला है सर? -∞ से +∞, मतलब डोमेन कितनी आई? रियल नंबर आ गई। अच्छा, रेंज, हाइट, सुनना हाइट ढूंढनी है। हाइट कैसे ढूंढते हैं? मिनिमम से मैक्सिमम। इसका मिनिमम कहाँ है? नीचे है क्या? 0 पर है? तो अरे y एक्सिस, हाइट मतलब y एक्सिस पे हाइट ढूंढनी है। ये कहाँ पे चेंज हो रहा है? तुम्हारी हाइट यहीं पे रुकी हुई है, तुम यहीं पे रुके हो ना। तुम्हारा मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तुम सिर्फ 5 पर हो। इसका रेंज सिर्फ 5 है। हाइट कहाँ से निकाल रहा? मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाइट निकालने के लिए तुम्हारा मिनिमम से, भाई इसको हाइट कहते हैं ना। तुम ऐसी हाइट गिनते हो ना, मतलब मुझे जहाँ तक लॉजिक आता है ऐसी हाइट गिनते हैं हम इंसानों की। तो ये ग्राफ है तुम्हारा, इसकी क्या हाइट गिनोगे? ऐसे गिनोगे हाइट। ये नीचे तक है क्या? -∞ तक तो नहीं है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती जा रहे हो भैया? ये 5 पर ही रुका है, उतनी ही हाइट है, सिर्फ 5 ही है। सिर्फ 5 लिखोगे वहाँ पर। ठीक है, चलो लिख लो। अच्छा, वैल्यूज़ बता दो। कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। ये हो गया था -16 -2 -18। ये -12 -2 -14। अच्छा, ये 5 और कुछ बचा है? डी वाला बचा, लास्ट बोल दो। एफ ऑफ 5 बचा है। अच्छा, एफ ऑफ 5 मतलब ये यहाँ पर, मतलब 5 का स्क्वायर लिख दूँ सीधे 25। आप 5 का स्क्वायर लिख के फिर 25 लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों लिखे।
8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है। मॉड्यूलस काम क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है, नंबर को पॉजिटिव बनाता है ना। और कैसे काम करता है सर? अंदर वाले से पूछता है। क्या पूछता है सर? अंदर वाले से पूछता है कि भाई तू कैसा है। उसने अगर बोल दिया कि सर मैं नेगेटिव हूँ या फिर मैं पॉजिटिव हूँ, तो पॉजिटिव होगा तो मॉड क्या कर देता है? उसको एज इट इज़ बाहर निकाल देता है कि भैया जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। और अगर उस एक्स ने बोल दिया नहीं सर मैं नेगेटिव हूँ, तो बोलेगा ठीक है तू बाहर आ, मैं तेरे लिए एक माइनस साइन रेडी रखता हूँ ताकि तू प्लस हो जाए। बस समझ गए? ठीक है। यहाँ पर हमें इतना कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर 2 की वैल्यू रखनी है, तो मुझे बताओ एफ ऑफ 2 कैसा है? पॉजिटिव। तो ये इसको कैसा करेगा? दरवाजे खोल देगा। तो ये दिखेगा 2 इंटू 2। मैं पहली बार मॉड लिख देता हूँ, फिर लेटर ऑन हम उसको बाहर निकाल लेंगे। और 3 इंटू 2, ठीक है। सो इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 6 दैट इज 10। सही है ना? अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है? एफ ऑफ -5। तो एफ ऑफ -5 के लिए आएगा एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू 2 मॉड -5 प्लस 3 इंटू -5। देखना क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसा डाला है। यहाँ पर मॉड है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 5, जबकि -5 भी यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा -15, ठीक है। और ये कितना मिला? -5, ठीक है। साइड वाला कर लो तुरंत। अच्छा ये क्या बोल रहा है? सर मैं GIF हूँ। GIF क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? घर वालों का फंक्शन। घर वाले तुम्हारे मार्क्स कहाँ ले जाते हैं? पीछे के ले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जब सर हमें घर वालों को पता चला है तुम्हें 7.2 मिले, मतलब 7 मार्क्स ही मिले हैं ना, तुम्हें 8 नहीं मिले हैं। वो तुम्हें लगता है कि 8 मिले, तुम्हारे घर वालों को 7 ही लगता है, ठीक है। तुम्हें 7.5 भी 8 ही लगता है, घर वाले 7 ही पकड़ दें। तो 7.2, तो यहाँ पर आएगा f ऑफ 7.2 इक्वल टू 4 इंटू GIF ऑफ 7.2 माइनस 3। क्या करेंगे घर वाले? इसको 7 कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? 7 कंसीडर करेंगे। तो 4 इंटू 7 माइनस 3 मतलब 25। सही है। अच्छा, इसके पास चलते हैं। इसके पास चलेंगे तो f ऑफ 0.5 मतलब 4 इंटू GIF ऑफ 0.5 माइनस 3, 4 इंटू 0 ही कंसीडर होगा। अच्छा सर, 0 माइनस 3 मतलब आंसर इज -3। और आखिरी यहाँ पे देखो 2 पाई बोला है। क्या बोला है? 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14। अगर मैं उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट समथिंग मतलब घर वाले तो 6 ही पकड़ने वाले। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? f ऑफ 2 पाई, इसका मतलब होगा 4 इंटू 2 इंटू 3.14 माइनस 3। अच्छा, इसका आंसर 6 आने वाला है। सो इट विल बी 4 इंटू 6 माइनस 3 मतलब 21। सही है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, सी वाला। क्या वैल्यू रखनी है जल्दी से बताओ? -5/2। पहली चीज़ तो -5/2 मतलब 2.5 होता है। कितना होता है? 2.5। अच्छा, 2.5 मतलब -2 पकड़ेंगे या -3 पकड़ेंगे? वापस से आते नंबर लाइन पे। सुनना, जब तुम्हारी वैल्यू 0.5 थी, 0 और 1 के बीच में थी 0.5, तो GIF ने तुमको कहाँ पे खींचा? पीछे खींचा। यहाँ पर शायद से -1, यहाँ पे -2 और आगे चलकर -3, और यहाँ पर बीच में 2.5 आता होगा माइनस। तो कहाँ पे GIF खींचेगा आपको? पिच्छू खींचेगा, है ना। तो आप, मैं लिख देता हूँ, छोड़ो ना, क्यों इतना दिमाग में। सी वाला भी कर ही देते हैं। f ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 4 इंटू GIF ऑफ -5/2 माइनस 3। 4 इंटू GIF -3 माइनस 3, ये आएगा -12 -3 -15। क्या बैठ गया दिमाग में? क्वेश्चन नंबर 10 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है करली ब्रैकेट में, उसका ए वाला उठा रहा हूँ। कैसे करेंगे? f ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी 2 करली ब्रैकेट -1 प्लस 5 इंटू -1, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डेसिमल के बाद वाला नंबर उठाता है, डेसिमल के बाद वाला। आज डेसिमल के बाद कुछ है क्या? नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? 0। सो 2 इंटू 0 माइनस -5 दैट इज -5।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.25, तो मैं लिखूंगा दैट इज एफ ऑफ 0.25 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 करली ब्रैकेट 0.25 प्लस 5 इंटू 0.25, ठीक है। 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 ही, तो ये एज इट इज़ बाहर निकलेगा 0.25, और इधर भी 5 इंटू 0.25 एज इट इज़ होगा, ठीक है। ये कितना आ रहा है मेरे को बताओ 0.5, और ये कितना आ रहा है मेरे को बताओ 1.25, बेहतरीन 1.25, तो फाइनल आंसर 1.75। बढ़ो आगे, ये वाला f ऑफ -1.2 का मतलब होता है 2 इंटू करली ब्रैकेट 1.2 प्लस 5 इंटू -1.2। ध्यान से, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट लग रहा है तो वहीं पर हम फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढेंगे, पर क्योंकि सर ये नेगेटिव है तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आता है 1 माइनस 0.2, ठीक है। पहले तो हमको लिख लेते हैं, सिंस -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, देयरफॉर f ऑफ -1.2 इज 2 इंटू 0.8 माइनस कितना आ रहा है ये 6, सही है। अच्छा, और ये कितना आ रहा है यहाँ पर 1.6 माइनस 6 मतलब तुम कैलकुलेट कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ए वाला क्या कह रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ध्यान से सुनना, यहाँ से मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस काम कैसे करता है मैं भूल जाता हूँ बार बार, अंदर वाले से पूछता है, पहले अंदर वाले से पूछता है कि भैया तू कैसा है, तो यहाँ से सर 2 केसेस निकल के आएंगे, एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, या फिर का मतलब इंग्लिश में और होता है, गुड। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। पर गड़बड़ है सर, यहाँ पे आगे कौन बैठा हुआ है 5, मतलब हमारी जो भी तकलीफ शुरू होने वाली होगी वो किससे शुरू होगी 5 से शुरू होगी, तो हम यहाँ पे 0 के साथ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 बैठा है। मतलब यहाँ पे 2 केसेस निकल के आएंगे, एक तो ये भैया 5 के बराबर या 5 से बड़े, या फिर ये 5 से छोटा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा एक तरफ, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को उठाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रखना है या फिर लेस देन 5 रखना है, ठीक है। अब काम करें। अच्छा, ये 4 उधर उछल कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, अरे नहीं, यहाँ पर भी हमें इंक्लूड करना पड़ सकता है शायद से, फिर भी देखते हैं। ये -1 है, मतलब क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक मैं भूल जाऊँ, माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है। अच्छा, ये और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। अच्छा, किसी को शॉर्टकट मेथड याद है? घोड़ा मेथड कैसे करने थी सर, ये मॉड ऑफ x प्लस 4 है ना, इसको साइड में बुलाओ, इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब हमारा घोड़ा कहाँ पे खड़ा है सर, घोड़ा हमारा खड़ा है -4 पे। कितनी लंबाई की रस्सी फेंकनी है सर, 5 लंबाई की रस्सी फेंकनी है ना, तो -4 + 5 मतलब 1, और -4 -5 करूँगा क्या, -4 -5 तो कहाँ तक जाऊँगा मैं, बोलो -9। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हमने यहाँ पे सॉल्विंग में कुछ गड़बड़ करी? हाँ सर, गड़बड़ करी, क्या करी बाद में बताना है ना, अभी तुम सोचोगे। इसी दिन के लिए शॉर्टकट मेथड दिया था कि याद में आएगा। अच्छा सुनो, हमें घास कहाँ की खानी, मतलब घोड़े को घास कहाँ की खानी है सर, बाहर की खानी है। बाहर की खानी है मतलब सर इधर की और इधर की। क्या मेरी बात सही है? तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, सुनना, अरे इधर ध्यान दो, फिर बाद में वापस से डिस्कशन करना ही था हमें। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक सर, माइनस इनफाइनाइट से -9, यहाँ पे क्लोज यहाँ ओपन, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो सर यहाँ क्या गड़बड़ कर दी हमने, लेस देन -5 आता है, 5 नहीं आता, लेस देन -5 आता है। क्यों सर, क्यों? अरे क्योंकि एक बार ये पॉजिटिव आता है और एक बार
नेगेटिव आता है। जब ये नेगेटिव आएगा तो इसका माइनस साइन -5 के पास जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में लूप होल समझ में आया? ठीक है। और सर अगर हम भूल गए कि कैसे करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है जो कि अलाउड नहीं है आपको, आप इससे कर सकते हैं और इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 2 मिनट का काम है ना रफ वर्क में करना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ से अच्छा अब आंसर बताओ, ये 4 उधर उछल के जाए कितना आएगा? -9। हाँ, और यहाँ पे कितना आएगा? -9 हो गया। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट इतना और 1 से इन्फिनिट फाइनल हो गया। तो ये x की वैल्यू आई, ये -इन्फिनिट है अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा। रुको 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 रुको, वो भी उठा ही लेते, क्यों रुकना है। अच्छा, ये कह रहा है mod of x-4 प्लस mod of x-2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ना 3 केसेस बनने वाले हैं। पहला केस बनेगा कैसे सर? 3 केसेस कैसे बनेंगे? पहली चीज़ तो क्योंकि ना यहाँ पे 2 मॉड बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं? 2 मॉड। मतलब एक चीज़ हो सकती है कि x-4, पहले x-2 के पास चलना है। x-2 क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अगर x-2 अगर नेगेटिव हो गया तो मुझे बताओ x की वैल्यू 2 के बराबर या फिर 2 से छोटी हो सकती है। ठीक है, अगर x-2 0 से बड़ा हो गया तो तब तो कोई तकलीफ नहीं है सर, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। पर x-4 उस टाइम पे क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेगेटिव हो सकता है। जब ये नेगेटिव होगा तो x किसके बीच में रहेगा? 4, और इधर 2 से बड़ा 4 से छोटा। 2 से बड़ा 4 से छोटा मतलब मैं वापस से बताता हूँ। केस 1 कितना बना मेरे को बताओ? 2 से छोटा। केस 2 कितना बना? 2 से बड़ा 4 से छोटा, मतलब x बैठा है 2 और 4 के बीच में। तो तीसरा केस क्या बनेगा? ऑटोमेटिक बता सकते हो? अरे 4 से बड़ा, सोचो ना, हमारे पास 2 ही लोग बैठे, एक 2 बैठा है, एक 4 बैठा है। तो केस क्या बन सकता है सर? एक तो x 2 से छोटा हो सकता है, या 2 से 4 के बीच में हो सकता है, या 4 से बड़ा हो सकता है। और अगर ये थ्योरी नहीं समझ रही तो नंबर लाइन तो आती है ना आपको बनाते। अच्छा, तो मेरे को तो एक बैठा है 2, एक बैठा है 4। x के पास में क्या क्या ऑप्शन है सर? x इधर हो सकता है, या फिर x यहाँ हो सकता है, या फिर x यहाँ हो सकता है। इसके अलावा और कोई आसमान से टपकने वाली चीज़ है क्या? बताओ। नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताओ अगर x यहाँ पे होगा मतलब 2 से छोटा, अरे 2 से छोटा बोल दो ना, क्यों इतना दिमाग लगा। यहाँ पे रहेगा तो 2 से 4 के बीच में रहेगा, और यहाँ पे रहेगा तो 4 से बड़ा। बस इतनी छोटी सी चीज़। ठीक है, तो करें हम क्वेश्चन। तो पहला केस कौन सा उठाएंगे जल्दी से बताओ। ओके, सो x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ध्यान से सुनना, जब x 2 से छोटा हो जाएगा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पहले बताओ। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 2 से छोटा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 से छोटा कोई भी नंबर रख देता हूँ, 1 रख दूँ। 1 - 4 कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को मॉड्यूलस क्या करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे करेगा? बाहर माइनस का साइन रेडी रखेगा। बाहर माइनस का साइन अगर रेडी रखा तो ये दुनिया में आते टाइम 4 - x दिखेगा। क्या मेरी बात सही है? अरे इधर माइनस लगा है तो ये माइनस और अंदर वाला प्लस, इतना तो आता है मैं मल्टीप्लाई करते। अच्छा, प्लस वाले के पास जा रहे हैं। x-2 2 से छोटा नंबर रखने वाले, 2 से छोटा नंबर रखने वाले, तो 2 से जब छोटा नंबर रखूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो ये बाहर आते टाइम 2 - x इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। -x -2x + 6 इज इक्वल टू 3। 2x को उधर भेजा तो पॉजिटिव, 3 को इधर बुलाया तो 3 नहीं रहे नेगेटिव। हाँ ठीक है, ओके 3/2। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट के पास चलूँ। केस 2 बोलो। केस 2 क्या था? मैं भूल गया। x इज इन बिटवीन 2 to 4। 2 और 4 के बीच की बात चल रही है ना, 2 और 4 के बीच की बात चल रही। तो 2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा सर? तो पहली चीज 2 और 4 के बीच में, हाँ 3। अरे नॉर्मल नंबर ही लेंगे ना हम तो, 2.1 लेने जाने वाले, या 2.99 रखने वाले, या 3.99 रख, हम तो 3 ही रखेंगे ना, अपन तो सिंपल वाले। अच्छा 3 रखा तो 3 - 4 पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब ये बाहर आते टाइम क्या होगा सर? वो बोलेगा सर 4 - x निकालना प्लस। अच्छा, और ये क्या होगा? क्योंकि 2 से बड़ा नंबर रखने वाले हैं तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आने वाला है,
और जब मॉड्यूलस को पता चलता है कि भैया अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस क्या बोलता है, जा वैसे के वैसे निकल जा। और इक्वल टू में कितना बैठा, 3 बैठा। यहाँ पे कहानी समझ में आ रही है, एक्स ही गायब हो गया, एक्स ही गायब हो गया। क्या सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, नहीं आ रहा है। देखो ना कहानी में ट्विस्ट देखो, तुम ढूंढोगे किसको, तुम ढूंढोगे किसको, ठीक है। तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। केस 3 चेकआउट कर लेते हैं, केस 3 चेकआउट कर लें। केस 3 में क्या क्या होगा जल्दी से बोलो। एक्स इज ग्रेटर देन 4, एक्स इज ग्रेटर देन 4। अच्छा एक्स इज ग्रेटर देन 4 बोलने पर 5 ही उठाते हैं और क्या। अच्छा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, फंक्शन ये दिया हुआ है, मॉड्यूलस अकेला यहाँ पे बैठा है। सर यहाँ पे अगेन 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ऑब्वियसली बनेगा केस 1 कि हमारा जो x है वो 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा, और दूसरा केस बनेगा कि x 0 से छोटा। दूसरा कोई केस ही नहीं बनेगा, इस x से हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आने दो। ये x बताएगा कि भैया अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो x बाहर एज इट इज़ निकलेगा, और अगर नेगेटिव है तो x माइनस साइन लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा आज कैसा, पहले केस में कैसा लिया हमने, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये एज इट इज़ बाहर निकलेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं, हाँ सर 4 और 3 है ना, 4 प्लस 3 7 होता है, और 4 इंटू 3 प्लस 12 भी होता है। तो मैं लिखूंगा x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। देयरफॉर नो सोल्यूशन। क्यों सर, आंसर तो निकाल के दे रहा हूँ फिर भी नो सोल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ। अरे तुम बोल रहे हो ना ऊपर, खुद चिल्ला के बोल के आ रहे हो कि x हमारा पॉजिटिव और खुद नेगेटिव निकाल के दे रहे हो, तो नहीं चलेगा ना। तो इसको मना करेंगे, नो सोल्यूशन एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम जाएंगे केस 2 के पास में। केस 2 क्या था हमारा, आएगा कि x इज लेस देन 0, कि अगर x लेस देन 0 हुआ तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। तो हम बोलेंगे सर तब फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉड्यूलस उसको माइनस साइन के साथ निकालेगा, मतलब निकलेगा -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ क्या टुकड़े हो सकते हैं क्या इसके, -4 -3। तो ये हमें मिलेगा x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। क्या मेरी बात सही है। और आंसर हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा। सोल्यूशन सेट निकालने के लिए बोला है तो x इक्वल टू 3 और 4, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी नो सोल्यूशन है, हाँ तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ पर, मैंने लिख दिया, तुम्हारा बस मुंडी हिलाओ बस। अच्छा ये यहाँ पर भी नो सोल्यूशन, क्योंकि सर आप ऊपर क्या चिल्ला के बोल के आए थे, नेगेटिव, और आप वैल्यू कौन सी निकाल रहे थे, पॉजिटिव। तो अगेन लिखूंगा ना मैं नो सोल्यूशन। अच्छा अगर नो सोल्यूशन लिखा तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, हाँ या फिर नल सेट, और 5, ठीक है ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, मॉड x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर 2 कहानियाँ होती है कि अगर ये पॉजिटिव रहा तो एक तो आता है कि x इज लेस देन इक्वल टू 3, और या फिर माइनस साइन आता है, क्या आता है माइनस साइन, पर माइनस साइन आते ही इनइक्वलिटी स्विच हो जाती है और आपको मिलता है x इज, या फिर सुनना माइनस साइन अगर देना है तो इसको दे दो, किसको दे दो, तब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है -3 से बड़ा, पर साइन तो चेंज होगी ना, इन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अच्छा ये क्या चिल्ला रहा है, सर मैं 3 के बराबर और 3 से छोटा, मतलब अगर नंबर लाइन बनाने जाए यहाँ पे 3 आता है, 3 से छोटे लोग इस तरफ है ना, इधर, और ये क्या बोल रहा है सर मैं -3 से बड़ा, मतलब नंबर लाइन पे अगर हम जाए तो -3 से इधर वाले लोग, ठीक है। वैसे तो नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होगा,
ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 3 और x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फानाइट। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, पर हमें तो क्या करना है, उसका यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट जाएगा? ऐसा कैसे? पर तुम तो यूनियन कह रहे हो ना, तुम तो कह रहे हो ना कि यहाँ पर यूनियन आना चाहिए। तो यूनियन में तो पूरा का पूरा एरिया आता है ना। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, सुनो ना, सुनो मेरी बात सुन लो। ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 3 4 5 6 और मैंने बोला ए यूनियन बी बनाओ। तो तुम तो सभी लिखते हो ना, मतलब ये तुम्हारा एक सेट है, ये तुम्हारा एक सेट है, तो सबका सब आ गया माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। तो क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया। आंसर थोड़ी ना माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट आता है। अगर आपको शॉर्टकट मेथड याद है तो मॉड एक्स है, मतलब एक्स कहाँ पे खड़ा, 0 पे। कितने लंबाई की रस्सी सर? 3 लंबाई की रस्सी, और घास अंदर की खानी है ना, तो -3 से +3 के बीच में आंसर है। ये तो पता है, ये यहाँ से कैसे लाऊं? ये कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? और की जगह पे एंड लिखना चाहिए, और की जगह पर एंड लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस साथ में चलेंगे। अच्छा, तो फिर इससे क्या होगा सर? इससे फर्क ये पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्टेड रीजन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्टेड रीजन, तो ये बोल रहा है मैं माइनस इन्फानाइट से +3 तक हूँ, ये बोल रहा है -3 से इन्फानाइट तक हूँ। तो भैया दोनों के बीच का कॉमन रीजन कौन सा है? यस, x बिलोंग -3 to 3। यही नहीं ना उसने, 2 mod x इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पर वापस से, अच्छा यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन ही नहीं है, मतलब सॉरी लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन कुछ नहीं, तो यहाँ पे तो कोई केस टेंशन ही नहीं है। यहाँ से एक केस ये बनेगा कि 2x इज इक्वल टू 5 या फिर 2x इज इक्वल टू -5, बस इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू -5/2, तो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट में 2.5 माइनस वाला या फिर +2.5। क्या मेरी बात सही है? बस दो ही आंसर निकल सकते हैं और कुछ नहीं निकल सकता। क्वेश्चन नंबर 11 का f वाला, इसका मैंने तुम्हें रूल बताया था GF का, अगर शायद से लिखा हुआ हो तो अच्छी बात, नहीं लिखा हो तो कोई टेंशन ना ले। कितने स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं सर? 3। इसका मतलब होता है GF ऑफ x इज इक्वल टू 9। सर 3 टाइम्स GF ऑफ x इज इक्वल टू 9, मतलब GF ऑफ x इज इक्वल टू 3। अच्छा, तो x की वैल्यू ढूंढनी है। ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है, मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे परसेंटेज बोल रहे, मार्क्स बता रहे 3 मार्क लेके आया है। तो 3 मार्क लेके आया मतलब कहाँ से कहाँ तक मार्क्स मिले होंगे तुम्हें? 3 से लेकर 3.99 तक आए होंगे, है ना। पर क्योंकि हम 3.99 के आगे भी नंबर ढूंढ सकते हैं, 3.99999 ढूंढ सकते हैं, मतलब 3 तो आए होंगे, 3 से लेकर 4 तक आए होंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, दैट इज x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 4 तक, इधर क्लोज इधर ओपन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपका मार्क्स 3 आए तो घर वाले बोले 3 मार्क्स ही मिले, 3.1 आए तो भी 3 ही बोलने वाले, 3.99 तक वो 3 ही बोलने वाले। एग्जैक्टली 4 होने पर हम 4 होने ही नहीं दे रहे, हमने 4 से लेस देन रखे हुए हमारे मार्क्स। सही है, समझ में आ गया? इसके पास चलते, ये कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसी को पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब क्या? भूल जाता हूँ मैं इसे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला। और मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको और आप भूल जाते हैं, इसलिए अच्छी बात है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, सिंस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज 0 से 1 के बीच में आता है। क्या आपको पता है? 0 से 1 के बीच में आता है। क्यों सर? अरे मैंने बोला देखो, अगर नंबर है 4 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है 0। अगर नंबर है 4.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट आता है 0.1, 4.2 0.2, 4.9 0.9, 4.999 0.999। क्या कभी 1 आएगा क्या बाहर? नहीं सर, कभी 1 नहीं आता। तो 1 से छोटू और 0 से बड़ा, है ना। तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। 0 से बराबर कब आता है? जब नंबर इंटीजर होता है, परफेक्ट इंटीजर होता है, तब फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। सही है, बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ, हमें तो पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है। ये क्या बोल रहा है? 4 से बड़ा ढूंढ के दो। वो तो 1 ही नहीं होता, 4 से बड़ा कभी होगा क्या?
नहीं होगा, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई? सिंस फ्रैक्शनल पार्ट इज इन बिटवीन 0 to 1, तो भैया 4 से बड़ा कब होगा? कभी नहीं होगा, इसलिए नो सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब आता है? जब x इंटीजर हो, अंदर बैठा हुआ इंटीजर हो। तो मैं लिखूंगा सिंस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू z। खत्म हो गया। और i वाला ये क्या बोल रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5। सर 0.5 कब आता है? तो अंदर 4.5 हो तब आएगा 0.5। तो क्या सिर्फ एक नंबर के लिए आएगा क्या 0.5? मैंने बोला नहीं, मेरा नेक्स्ट नंबर है 5.5, तो 0.5। मैंने बोला मेरा नेक्स्ट नंबर है -3.5, 0.5। 1 माइनस 0.5 करने पर भी 0.5 ही आता है, याद है तुम्हें? तो इसीलिए इन सारे नंबर्स के लिए हमें 0.5 मिलने वाला है। पर लिखेंगे कैसे? तो 4.5 को लिखते टाइम हम लिखते हैं ना 4 + 0.5, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा इंटीजर प्लस 0.5 आएगा। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू z प्लस 0.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से तो लिख लो सारे सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जे, आखिरी क्वेश्चन आज का नहीं, चैप्टर का। ठीक है, आज का भी और चैप्टर का भी। अच्छा, ये है 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस g(f)(x). ठीक है, क्या आपको पता है? मैंने आपको बताया था सिंस एवरी नंबर x, या फिर एवरी नंबर से अच्छा एवरी रियल नंबर x कैन बी रिटर्न एज g(f)(x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हमने बात करी थी कि अगर मेरे को 2.5 भी दिया तो मैं उसे gf और फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकता हूँ। तो मैं किसी एक की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, इसकी चेंज कर सकता हूँ, इसकी चेंज कर सकता हूँ, जिसकी आप बोलो उसकी वैल्यू चेंज किया जा सकता है। किसकी वैल्यू चेंज करें? तो x की कर देते हैं, x की वैल्यू रखिए। इसलिए देयरफॉर 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, x की जगह पर आएगा g(f)(x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस g(f)(x। तो यहाँ पर हमें मिला, ये इधर आएगा तो हमें मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये gf मिलके 2 g(f)(x बना लेंगे, है ना। अच्छा, ये gf का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब आंसर में क्या आता है? अगर मैंने बोला 3.5 है तो आंसर में क्या आएगा? इंटीजर, मतलब 3 आएगा। मतलब सर इसके अंदर कोई भी नंबर रखो, आपको हर बार क्या मिलने वाला है? इंटीजर बाहर मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर। इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर। क्या मेरी बात सही है? तो ये वाली बाजू क्या है? इंटीजर है। तो मैं लिख रहा हूं सिंस LHS इज इंटीजर देयरफॉर RHS इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या मेरी बात सही है? एन लिख लेना। ठीक है, पर सुनो, आंसर निकालना है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ठीक है, अगर ये इंटीजर है मतलब दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट x इज एन इंटीजर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है 0 आएगा। क्या मैं लिख दूं यहाँ पर 0? अच्छा, अगर ये 0 होगा तो इसको भी जबरदस्ती 0, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 होगा, तभी तो बराबर होंगे, वरना तुम्हें कोई नंबर याद है क्या 2 में मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा? सर एक ही नंबर है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो ये बेचारे को भी 0 होना पड़ेगा। क्या मेरी बात सही है ना? तो एक लास्ट लाइन सिर्फ टेप देना यहाँ पर, है ना। लास्ट लाइन लिख लेना बस यहाँ पर कि ये दोनों हैं, दैट इज x इक्वल टू 0। बस ख़त्म। अगले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।